वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ दिस दैट। तो दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, और दैट मीन्स क्या होता है, वह है। तो दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। दिस का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जिन चीज़ को हम हाथ से टच कर सकते हैं उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और जिन चीज़ों को हम हाथ से टच नहीं कर सकते उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक यूज ऑफ दिस दैट। पहला देखिए, यूज ऑफ दिस मीन्स क्या होता है, यह। ठीक, पहला देखें, आप स्ट्रक्चर दिस लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, ए लगाएंगे, या कि तो एन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे नाउन। तो देखिए दिस का अंग्रेजी पहले नंबर पे, इज का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, ए एन करे तीसरे नंबर पे, और नाउन का अंग्रेजी चौथे नंबर। व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज नेम। ठीक, नाउन इज नेम। तो पहला देखिए, जैसे मैं कहूँ कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, एकदम समझ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। यह करे जी पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, दिस। है करे जी दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, इज। एक करे तीसरे नंबर क्या होता है, ए, और लड़का करे जी बॉय। भले से मैं कह रहा हूँ एक का अंग्रेजी ए होता है, एक का अंग्रेजी ए तो होता ही, वो बात अपने जगह पे। बट ये नाउन है ना, लड़का एक नाउन, तो नाउन के पहले आर्टिकल रहना कंपलसरी माना जाता है। ए एन दोनों में से कोई एक रहेगा, जो उचित रहेगा उसके अनुसार हम ए एन का जो है कि हम प्रीफर करते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, जैसे मैं कहूँ कि यह एक यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, तो यह जी क्या होता है आपका दिस। हाई जी क्या होता है, इज। एक जी ए, और घड़ी जी क्या हो जाता है, वॉच। ठीक, अब देखिए जो कि तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूँ कि यह एक सेब है, यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो यह जी क्या होता है, दिस। हाई जी क्या हो जाएगा, इज। एक ए, और सेब का क्या होता है, एप्पल। क्या है, राइट है? नहीं, रॉन्ग है। तो आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, पांच कितना होता है, पांच क्या होता है, वोवेल होता है। क्या होता है, पांच वाउल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो इनसे पहले क्या लगाते हैं, एन। ये रूल केवल 10% फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पे, यह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय हो गया। अब यहाँ पे 20 में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें मैच नहीं खा रही, इसलिए कह रहे जी ए लिखे। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू इसमें मिल रहा है, नहीं, तो इसलिए कह रहे ए लिखे। यहाँ ए मिल रहा है, देखिए पहला अक्षर मिला तो क्या आप लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक, चौथा देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि एक यह एक जो है कि बैल है, यह एक बैल है, तो यह करे जी क्या हो जाएगा, दिस। हाई करे जी इज। ए करे जी बैल को ऑक्स। ठीक, तो आप लोग देखिए यहाँ ओ मिल रहा है ना, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ऑक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ऑक्स। इतना तो आप जानते हैं। ये मेरा पढ़ाने का कोई पर्पज नहीं था, बट मैंने शुरू से जो है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सोचा भाई ये भी आपको बता दें। और मैं आगे चलता हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है, ये सब तो नॉर्मल है, सब तो 1 2 3 4 चौथी पांचवी बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं आगे चलता हूं कि असली कॉन्सेप्ट क्या है ए एन का, जो कि क्या मतलब कि आर्टिकल जो लगता है यहाँ पे, तो क्यों लगता है। बेसिकली आर्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्योंकि आर्टिकल में क्या होता है, देखिए क्या होता है, आर्टिकल में क्या होता है, देखिए धारा होता है। आर्टिकल में क्या होता है, लेख होता है। आर्टिकल में क्या होता है, आपका वस्तु होता है। आर्टिकल में क्या होता है, बर्तन होता है। आर्टिकल में क्या होता है, आपका सामग्री होता है। क्या होता है, सामग्री होता है। ठीक, आर्टिकल में क्या होता है, आपका अनुच्छेद होता है। क्या होता है, अनुच्छेद होता है। धारा हो गया, लेख हो गया, वस्तु हो गया, बर्तन हो गया, सामग्री हो गया, और एक प्रकार का वस्तु भी होता है। हालांकि वस्तु मैं लिख दिया हूं तो छोड़ो, जाने दीजिए। मतलब धारा होता है, लेख होता है, वस्तु होता है, बर्तन होता है, सामग्री होता है, अनुच्छेद होता है। ठीक, तो इतना चीज होता है। आप सोच लीजिए, आप जब जज फैसला सुनाता है कि दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, तो आप बताइए, तो क्या अगर मतलब अगर कहे, अंग्रेजी में बोले कहे कि आर्टिकल 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती, तो क्या ए, एन और द के तहत फांसी दी जाएगी? ऐसा तो है नहीं। इसलिए एक एडजेक्टिव के पार्ट है, आर्टिकल इज नथिंग, इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आपका जो ए एन है, ये आपका क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल है। क्या है,
इंडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक, इंडिफिनिट आर्टिकल। और आपका द कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है, राइट। तो ये आप इतना तो आप जानते हो, ये मेरा पढ़ाने का जो कि कोई पर्पज नहीं था, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये 0 लेवल से है। समझ लीजिए कि बैच आज से प्रारंभ हो गया, बैच तो कल से ही प्रारंभ था। कल का मेरा जो पहला फर्स्ट वीडियो मैं 0 लेवल से आपको पढ़ाऊंगा और हीरो लेवल तक पहुंचा दूंगा। आप शुरू से जो कि वीडियो देखिए, ताकि आपको जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर इंग्लिश रिलेटेड पूछेगा, इंग्लिश ग्रामर से पूछेगा, तो आप जो कि एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे, डोंट वरी, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे अब देखिए, आप लोग आगे देखिए, जैसे अगर मैं कहूं पहला, जैसे मैं कहूं कि यह एक एमपी है, यह एक एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब देखिए यह कह जी क्या हो जाएगा आपका दिस, हाई कह जी क्या होता है इज, एक कह लीजिए एमपी क्या होता है एमपी। अब यहाँ पे देखिए क्या एम तो नहीं मिल रहा है, मैं यही आपको रूल बताया था ना कि ए ई आई यू आएगा तो हम एन लगाते हैं। अब इसमें तो इसमें ए आई यू वोवेल से मैच नहीं खा रहा है, यानी आप एन नहीं लगाओगे, नहीं, ये रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया कि जिसमें लिप्स लग जाए और जिसमें टीथ लग जाए और जिसमें टंग लग जाए और जिसमें बॉडी लग जाए, वो लेटर प्रोनाउंस करते समय अगर इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग होता है तो क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट, क्या होता है कॉन्सोनेंट। या मैंने एक चीज और बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट की लेटर प्लस वाउल साउंड, लेटर प्लस वाउल साउंड इंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आपको साउंड बेस्ट पर जाना है। आपको पता होगा कि क से ग तक क्या होता है हिंदी वर्णमाला में, वो व्यंजन माना जाता है, कॉन्सोनेंट माना जाता है। और अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अ जो होता है वो स्वर माना जाता है। अब यहाँ ध्यान सुनिए, इसकी साउंड क्या निकला है, एम कैसे लिखते हैं हम, एम, लिसन केयरफुली, एम, ए क्या है, इसको हम एम पढ़ते हैं। तो अब देखिए ए आ रहा है, अब देखिए अब मैच करा, यहाँ पे देखिए क्या मिला ना, इसकी साउंड देखिए एम, देखिए ए पहला अक्षर ए आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ एन हो जाएगा, ठीक। अब आप ऐसे मिलाओगे कि यहाँ पे एम तो मिल ही नहीं रहा है, तब तो रॉन्ग हो जाएगा आपका जो कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप एग्जाम में जो कि कैसे जो कि अच्छा नंबर लाएंगे। तो यहाँ देखिए एम, इसकी साउंड क्या निकल रहा है ए, इसकी साउंड क्या निकल रहा है ए, ठीक। तो इसलिए क्या, अब ए इज अ प्योर वाउल, तो बीइंग अ वाउल, ठीक है, तो इट विल बी टेक एन, ये क्या लेगा आर्टिकल एन लेगा। और अपने दिमाग से नोटिस समझिए, अपने दिमाग में जो कि नोटिस कर लो, या मतलब अपने दिमाग को जो कि समझ लीजिए गठिया ले एकदम माइंड में, यहाँ एक का मतलब ए नहीं है, यहाँ एन जो है एक का हिंदी एन नहीं होता इंग्लिश, ठीक। और ये जानते रहे यहाँ पे एक एमपी एक जो कि समझिए कि नाउन है, नाउन के पहले जो कि आर्टिकल कंपलसरी मानी जाती है, अगर आर्टिकल नहीं लगाओगे तो रॉन्ग है। यहाँ एक हटा दो ना, या एमपी है तब पर भी दिस इज एन एमपी आएगा। अगला देखिए, दूसरा जैसे मैं कह रहा हूं कि यह एक एनसीसी है, एनसीसी में क्या था, नेशनल कैडेट कोर, यह एक एनसीसी है। तो देखिए यह करेजी क्या होता है आपका दिस, हाई करेज इज, ए करे एनसीसी, एनसीसी। अब यहाँ देखिए क्या है, ये एन है ना, अब ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं एन, आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन इसके साउंड क्या निकला, वाउल साउंड क्या निकला, एन हम पढ़ते हैं। आज किसके साउंड क्या निकला ए, अभी मैच करा लीजिए, यहाँ क्या हो जाए एन एनसीसी, राइट। अब मैं आगे चल रहा हूं, देखिए अगला देखिए। अब मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए आप क्या होगा, यहां देखिए आवर है, क्या है आवर है, आवर के पहले देखिए साउंड क्या नहीं, आ निकल रहा, आ देखिए आ साउंड निकल रहा है, यानी कि क्या आ रहा है ए आ रहा है। ए जो आवर के पहले क्या रह गया, हम एन, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आवर पढ़ते, राइट। इसको हम क्या पढ़ते हैं आवर। जैसे देखिए यहाँ पे यह, ठीक है, एच ई आई आर, ठीक, एच ई आई आर, इसके हमारा उत्तराधिकारी होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले क्या होगा एन। अब अगर आप देखेंगे आप एच है, ठीक, एच आप देखेंगे आप सोचेंगे सर यहाँ एच तो निकल ही नहीं, यहाँ एच पे तो मैच नहीं खा रहा, एच है ही नहीं, तो हम यानी एन नहीं लगाएंगे, लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एयर है, देखिए ए क्या है एयर है, मतलब उत्तराधिकारी, ठीक। और यहाँ देखिए क्या यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ पे एन लगे, क्योंकि इसकी वावल साउंड आ रहा है,
वावल साउंड आ रहा है, तो वावल साउंड होने के नाते इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक, जैसे मैं कहूं आपको, जैसे मैं आपको कहूं एलपी, देखिए एलपी, अब देखिए एल देखेंगे इसमें मैच करा, एल तो मिल नहीं रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं, एल कैसे लिखते हैं, एल। अब देखिए इससे साउंड क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो आपको पता है ए वावल, तो इसके पहले क्या निकला, एन एलपी हो जाएगा। ठीक, एन एलपी हो जाएगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा आपका एमपी, जैसे क्या हो जाएगा आपका एमपी, एमपी, मैं तो एमपी वाला बता चुका हूं सर, एमपी में बता चुका हूं। जैसे आपको लिखना है, आपको जैसे लिखना है एस आई, एस आई, ठीक, एस आई का फुल फॉर्म क्या था, ठीक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सॉरी सुपरिटेंडेंट ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक, वो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस आई। अब यहाँ पे एस देखो बच्चे क्या है, ए एस, हम कैसे लिखते हैं, एस ऐसे लिखते हैं, इसकी देखिए वाउल साउंड क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, इसलिए एस आई के पहले क्या लगाएंगे, एन एस आई, एस आई के पहले पहले क्या लगाएंगे, एन एस आई। अब देखिए एफ आई आर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफ आई आर, और इसके पहले देखिए एफ कैसे लिखते हैं हम, एफ ऐसे लिख रहे हैं, अब इसकी ए साउंड आ रहा है, और ए बोलने पे लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी का और इन चारों ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं होता, इसलिए एफ आई आर के पहले क्या आ जाए, एन एफ आई आर, एफ आई आर के पहले क्या आ जाएगा, एन एफ आई आर। मैं साइड उधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब मैं इरेज कर रहा हूं, अगला देखिए, जैसे अगर मैं कहूं, पहला एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं कि यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है, इसका क्या हो जाएगा, दिस इज अ UNIVERSI यूनिवर्सिटी। ठीक, अब दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब दूसरा देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि यह एक छाता है, यह एक छाता है, यह करेजी क्या हो जाएगा आपका, दिस हाई करेज इज एक करेजी छाता, अम्ब्रेला, UMBRELLA, ठीक, अम्ब्रेला। अब यहाँ मैच कराइए, देखिए यू इसमें मिल रहा है और यू इसमें मिल रहा है, क्या एन लगा दें, नहीं, रॉन्ग माना जाएगा। क्यों रॉन्ग माना जाएगा बता, इसमें एन लगेगा, यस। आप कहेंगे सर यू तो दोनों में है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका साउंड देखिए क्या निकाले, यू, यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। अब यू कैसे लिखते हैं, वाई ओ यू, अब वाई मैच कराइए, ऐसा वाई मिल रहा है, नहीं ना, इसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। ऐसे ही देखिए ये यज्ञ क्या है, यह यज्ञ क्या है, क से ग तक के बीच में आता है, तो क से ग तक का जो होता है आपका अल्फाबेट होता है, जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट माना जाता है। स्वर तो आ ई उ ए ऐ ओ अ जो उसको माना जाता है, तो यहाँ सीधे सीधे कॉन्सोनेंट साउंड है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो उसके पहले ए लगेगा। अब देखिए इसको अम्ब्रेला, देखिए साउंड देखिए निकला है, अ साउंड क्या होता है, इंग्लिश ए होता है। अब यहाँ पे मैच कराई देखिए, और अ बोलने पर लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी का प्रयोग नहीं होता, या देखिए अ बोलने पर जो कि साउंड सेम प्रोड्यूस होता है, अ बोलने पर लास्ट साउंड अ आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे आप यहाँ एन लगा दें। ठीक, अब मैं आगे चल रहा हूं, अब देखिए यूनिफॉर्म, अब देखिए जैसे यूनिफॉर्म, UNIFOR, यूनिफॉर्म हो गया, यूनियन हो गया, UNIN यूनियन होगा, यूरोपियन होगा, EUROPIN यूरोपियन हो गया, यूटेंसिल हो गया, यूटेंसिल, यूटेंसिल, यूटेंसिल में क्या होता है, बर्तन होता है। अब यूनिफॉर्म देखिए, इसकी साउंड क्या लगा, यू निकल रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यू, यू देखिए यूनिफॉर्म, तो यू तो आप एक ऐसे इंग्लिश में लिखोगे, और ए देखिए ये यज्ञ है, तो ए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यू, यू, तो यहाँ यू पहला अक्षर ये है, एक कॉन्सोनेंट है, यूनिफॉर्म के पहले क्या लगे, ए। यूरोपियन देखो, यूरोपियन, यूरोपियन। अब इसके देखो यू, तो यू लिखो, वाई ओ यू, तो देखिए वाई से मैच हो रहा है, नहीं ना, तो वाई तो कॉन्सोनेंट है, यानी यूरोपियन के पहले क्या लगाए, ए। और यूटेंसिल सेम साउंड, देखिए यूटेंसिल पहले ए और यूनियन के भी पहले ए लगेगा, आप नोट डाउन कर लो। देखिए वन आइड मैन, वन आइड मैन के पहले क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा। आपका जैसा ओ तो मिल रहा है, अरे मिलने के तो ये सब भी मिल रहा, देखिए ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा। अब अगर कहोगे सर जी, अच्छा मान लीजिए मुझे लिखना हो, जैसे मुझे लिखना हो
FIR। अब देखिए एफ तो इसमें भी नहीं मिल रहा है, एफ नहीं मिला, लेकिन इसके पहले एन लगा, क्योंकि मैंने इसको पहले मैंने ऑलरेडी पहले मैं बता दिया। एफ कैसे लिखते हैं, ऐसे, हिंदी में एफ ऐसे लिखते हैं, एफ। ए आ रहा है, अब देखिए मैच कराइए, वॉवल साउंड हुआ, तो इसे FIR के पहले एन लगेगा। अब यहाँ देखिए वन आइड मैन, अब यहाँ ओ मिल रहा है, लेकिन यहाँ ए लगेगा, क्यों? क्योंकि देखिए वह इसे लिखते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है, भी होती है, भी तो प्योर कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप ए लगाएंगे, यानी वन आइड मैन के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। अगला देखिए, जैसे मुझे लिखना हो वन, ओ यानी वन रूपी, RUPEE, रूपी नोट, 1 रूपी नोट के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि वो तो मिल रहा है। आप कहेंगे सर तो ओ मिला तो आप ए लगाइए, नहीं लगाए, क्योंकि इसकी कॉन्सोनेंट साउंड निकला, देखिए वन, तो वह क्या होता है, देखिए वह, और इंग्लिश क्या बनेगा, इसका भी बनेगा, तो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट पहले जो कि एन नहीं लगता, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं निगेटिव, इसके बाद मैं दैट चलूंगा, तो फिर आगे चलता हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि दिस दैट सिंगुलर होता है, दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग दूर के लिए वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए निगेटिव देखिए, आप क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, इसके बाद आप इज लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक कलम है, यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है, तो यह करे जी क्या हो जाएगा आपका, दिस, है करे जी इज, नहीं करे जी नॉट, एक करे जी कलम, करे जी पेन। ये तो बहुत सिंपल है। अब नेगेटिव है, अब मैं चलता हूं यूज ऑफ दैट पे, ठीक। ये आप जानते हैं मेरा पढ़ाने का पर्पस दिस दैट नहीं है, मेरा पढ़ाने का जो पर्पस, जो एन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाना था, इसलिए मैं जो कि अब मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, तो इसको गैप नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूं यूज ऑफ दैट पे, दैट पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट, दैट मीन्स क्या आता है, वह, ठीक। तो आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, प्लस इज लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन। नाउन को मैंने आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया, नाउन इज नेम, सॉरी फुल फॉर्म नहीं मतलब डिफिनीशन, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, वह एक सोफा है, वह एक सोफा है, तो वह करे जी क्या लिखेंगे आप, दैट, है करे जी इज, एक करे जी ए, सोफा पर कोच, कोच भी क्या होता है, सोफा। ये क्या है, पॉजिटिव। इसका नेगेटिव आप लोग देखिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, प्लस इज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, ए रखिए, एन रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे, नाउन रखेंगे, राइट। तो वह कुर्सी नहीं है, वह करे जी क्या लिखेंगे, दैट, है करे इज, नहीं करे जी नॉट, एक करे जी कुर्सी, करे जी क्या होता है आपका, चेयर, क्या हो जाएगा, चेयर, कुर्सी करे जी चेयर, ठीक। कुर्सी करे जी क्या हो जाएगा, चेयर। तो आप लोग जो है कि इसको नोट डाउन करते रहिए। तो दिस दैट हो गया। अब मैं इसके आगे मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं। थोड़ी सी इंक कम पड़ गया था, इसलिए इंक डाल रहे, इसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक। अब इसको आप नोट डाउन कर लिए। अब मैं चलता हूं। अब देखिए दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। आपको पता है यदि नाउन सिंगुलर होता है तो आने वाले समझिए यदि नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें ऐसा यस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल बनता है। और वर्ब जो है कि जन्म से प्लूरल होता है, तो वर्ब ऐसा यस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। चलिए देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नाउन होता है, नाउन क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है। क्या होता है, नाउन क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है, ठीक। नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। अगर आप किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ देंगे तो हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या रहता है, प्लूरल। बहुत ध्यान से देखिएगा, नाउन क्या होते हैं, जन्म से सिंगुलर होता है। अब आप किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे, हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है, ठीक।
और जो आपका वर्ब होता है वो जन्म से प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है? जन्म से प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है? जन्म से प्लूरल होता है। आप किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो हो जाता है सिंगुलर, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर। मैं शॉर्टकट में सिंग लिख दिया हूं, सिंगुलर की स्पेलिंग या ऊपर है। तो देखिए नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। आप किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे क्या बनेगा? प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल। और देखिए वर्ब क्या होता है? जन्म से प्लूरल होता है। आप वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे क्या बनेगा? सिंगुलर, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर होगा। देखिए नाउन उल्टा वर्ब है, वर्ब उल्टा नाउन है। आप जानते रहिए कि हम किसी नाउन में 90% समझ लीजिए हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, प्लस आने वाले वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल वाले, राइट। 90% हम किसी नाउन में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, प्लस आने वाले वर्ब क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं, राइट। अब समझिए आप किसी नाउन में समझिए 10% जो है ई एस लगाकर आप प्लूरल बनाते हैं, प्लस आने वाले वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं, राइट। आने वाले वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। तो आप जानते रहिए कि किसी नाउन या वर्ब के अंत में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ जेड आए तो ई एस जोड़ते, यदि ऐसा नहीं तो एस। ये रूल जो है कि समझिए कि 90% फॉलो करता है। यदि किसी नाउन या वर्ब के अंत में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ जेड आए तो ई एस जोड़ते हैं, यदि ऐसा नहीं तो यस जोड़ते। ये रूल कितना परसेंट फॉलो करता है? 90। 10% जो कि क्यों फॉलो नहीं करता वो मैं जो कि समझिए आपको बता दूंगा। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको बहुत जल्दी लगी है कि नहीं सर अभी आपको बताइए, तो मेरा जो कि समझ लीजिए आप नाउन नंबर का आप चैप्टर जो मैं पढ़ा हूं, नाउन नंबर का जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं, नंबर में है, ठीक। अब मैं चलता हूं, देखिए आपको मैंने दिस पढ़ाया, आपको मैंने दैट पढ़ाया, तो दिस दैट सिंगुलर होता है। अब मैं दिस का समझिए, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। तो देखिए जैसे मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका दीज लगाएंगे, पहले यूज ऑफ दीज डाल दें ताकि आपको समझ में आ जाए इस टॉपिक का नाम क्या है, यूज ऑफ दीज। तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। दिस का प्लूरल दीज होता है। दीज मीन्स क्या होता है? ए होता है, राइट। दीज मीन्स क्या होता है? ए। तो आप क्या लगाएंगे? आप दीज लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, और नाउन क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। नाउन कौन सा लगाएंगे? प्लूरल। तो दीज का अंग्रेजी पहले नंबर पे, आर का दूसरे नंबर पे, नाउन का तीसरे नंबर पे, और यहाँ प्लूरल का अंग्रेजी चौथे नंबर पे। जैसे मैं कहूं कि ए लड़के हैं, ए लड़के हैं, दैट मीन्स बहुत सारे लड़के हैं, तो ए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका? दीज। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? देखिए आर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यदि आपका नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, तो आप आर, और लड़का का क्या होता है? बॉय। अब लास्ट अक्षर इसमें मैच कराई, वाई इसमें मिल रहा है? वाई क्या है? नहीं मिला है। तो वाई जब नहीं मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे? एस लगाएंगे। क्या जोड़ेंगे? एस लगाएंगे। मैंने आपको बताया यदि नाउन या वर्ब के अंत में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ जेड ई एस जोड़ते हैं, ऐसा नहीं तो नहीं एस जोड़ते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इरेज करके मैं आगे पढ़ाऊं, ठीक। इसको, ये बहुत जरूरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ऑथेंटिक चीज है, बहुत जेन्युइन है, ठीक। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर में फिर से बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके दीज का कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यदि नाउन या वर्ब के अंत में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ जेड आए तो ई एस जोड़ते हैं, यदि ऐसा नहीं तो एस जोड़ते हैं, यानी नहीं आएगा तो हम केवल एस जोड़ते हैं, ठीक। अब जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको, दीज लगाएंगे, प्लस आर लगाएंगे, और जो आपका नाउन है तो कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। मैंने आपको टॉपिक पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया, इस टॉपिक का नाम क्या है? यूज ऑफ दीज। ये दिस का प्लूरल है, दिस का प्लूरल है। तो आप क्या लगाएंगे? जैसे मैं कहूं कि ए लड़कियां हैं, ए लड़कियां हैं, ए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? पहले नंबर देखिए दीज, एकदम लाइन, एकदम समझिए लाइन बाय लाइन लिखते रहिए आप। इसकी अंग्रेजी पहले नंबर दीज हो गया। फिर देखिए दूसरे नंबर क्या है? आर। क्या लगाएंगे यहाँ पे? आर। और लड़की क्या? लड़की का अंग्रेजी क्या होता है? गर्ल। तीसरे नंबर पे नाउन क्या है? गर्ल है। और कैसा नाउन चाहिए? प्लूरल। तो लास्ट अक्षर आपको मैच कराना है। अब यल इसमें मिल रहा है? यल नहीं मिल रहा है,
जब नहीं मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे, एस, अगर मिल जाएगा तो ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैं कहूं कि ए बसें हैं, ए बसें हैं, तो ए कह जी क्या होता है आपका दीज, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे आर, अब बस करे जी बी यू एस। अब लास्ट लेटर देखिए क्या यस है, तो यहाँ देखिए यस मिल रहा है, जब मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस। अगला देखिए जैसे मैं कहूं कि ए बक्से हैं, ए बक्से मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स बहुत सारे बक्से हैं, ए बक्से हैं, तो ए कह रहे जी क्या हो जाएगा आपका दीज, फिर क्या लगाएंगे आर, अब बक्से क्या हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्स हो जाएगा, राइट। आपका ए नाउन सिंगुलर है, लेकिन हमको क्या बनाना, प्लूरल बनाना है, तो लास्ट लेटर क्या है, एक्स, देखिए एक्स मिल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉक्सेस हो जाए, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। अब जैसे देखिए मैं कह रहा हूं, आप देखिए ब्रश, बी आर यू एस एच, देखिए ब्रश लास्ट अक्षर क्या है, एस एस एच मिल रहा है, इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस, ठीक। और देखिए डबल एस है, जैसे मैं कह रहा हूँ पास, पी ए डबल एस, लास्ट अक्षर क्या है, डबल एस, क्या जोड़ेंगे, ठीक, पासेस हो गया। जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ बेंच, बी एन सी एच, बेंच, तो देखिए सी एच है ना, आप क्या जोड़ेंगे, ई एस, सी एच मिला तो बेंचीज होगा। लेकिन यहाँ मोनार्क में नहीं होगा, मोनार्क में यहाँ देखिए आप कहेंगे सर आखिर सी एच ए भी मिल रहा है, और बेंच की भी मैं लिख दूं बी ई एन सी एच, ठीक। आप कहेंगे सर मोनार्क जो है इसमें भी सी एच है मोनार्क में, और इसमें भी बेंच में भी सी एच है, ठीक। आप कहेंगे सर आखिर इसमें आप ई एस जोड़ रहे हैं, इसमें क्यों एस जोड़ेंगे, मोनार्क में एस जुड़ेगा, क्यों, आपको मालूम होगा कि सी एच का जो ओरिजिनल साउंड होता है, सी एच का ओरिजिनल साउंड क्या होता है, और एक साउंड क्या तक का होता है, तो जहां का साउंड रहेगा आप उसमें केवल एस जोड़ेंगे, और जहां च साउंड होगा उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। ये मैं आपको नाउन नंबर में मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। तो अगला देखिए जैसे आप, अब देखिए यहाँ क्या है आपको मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, और एक देखिए क्या है रेडियो, आर ए डी आई ओ, रेडियो। अब देखिए ए भी वॉवेल है, लास्ट ओ मिल रहा है, और देखिए रेडियो में भी ओ मिल रहा है, लेकिन हम मैंगो में हम ई एस जोड़ेंगे, लेकिन इसमें हम केवल एस जोड़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई वर्ड मीनिंग हो, 99% दुनिया की कोई वर्ड मीनिंग हो, अगर लास्ट में वाउल रहे, लास्ट में वाउल रहे और उसके पहले भी अगर वाउल रहे तो हम केवल एस जोड़ेंगे, और लास्ट लेटर देखिए अगर वाउल रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तो हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको आगे तो बताऊंगा ही। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, ओ है, ओ वाला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, ओ वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको 9 नंबर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं 9 नंबर पे मेरा वीडियो। जैसे देखिए ए क्या है, ए क्या है, ओ है, मान लीजिए क्या है, ए लेटर है, समझ लीजिए, इधर भी लेटर लिखिए, लेटर यानी लास्ट लेटर, ध्यान सुना, अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर ओ रहे, ठीक, लास्ट लेटर ओ रहे, और उसके पहले जस्ट क्या रहे आपका, कोई कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे, और ये क्या है, लास्ट लेटर ओ है, या उसके पहले कोई वाउल लेटर है, उसके पहले कोई वाउल लेटर है, तो वाउल लेटर रहेगा उसके पहले तो आप केवल एस लगाना, और अगर ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो ई एस लगाना। जैसे देखो मैंगो, मैंगो, और इधर देखिए रेडियो, अब लास्ट लेटर क्या है, ओ है, ओ है, ओ इसमें भी मिला है, ओ इसमें भी मिला है। अब देखिए क्या है, रेडियो में लास्ट लेटर ओ है, और उसके पहले क्या है, वाउल है, वाउल लेटर है, या लिखा हूं ना लास्ट लेटर ओ है उसके पहले वावल है, तो हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अब देखिए क्या है, लास्ट लेटर ओ है, मिल तो रहा दोनों का, देखिए दोनों, रेडियो में भी ओ है और मैंगो में भी ओ है, तो इसके पहले देखिए क्या है, लास्ट लेटर ओ है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या जोड़ोगे, ई एस जोड़ोगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं आगे, अब मैं चलता हूं आगे, ठीक। अब जैसे आपने पॉजिटिव समझ लिया जब बीज का, अब निगेटिव देखें, आप क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, आर लगाएंगे, इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, और जो नाउन है कौन सा नाउन लगाएंगे आप, प्लूरल, कौन सा नाउन लगाएंगे, प्लूरल, ठीक। अब जैसे मैं कहूं कि ये एक घरे नहीं है, एक घरे नहीं है, यानी बहुत सारे घर नहीं है, एक घरे नहीं, एक घरे जी पहले नंबर क्या हो जाए, दीज, और फिर क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर, और घर का जी क्या होता है, होम, एच ओ एम ई, होम।
तो लास्ट लेटर देखिए ई है, इसमें ई मिला है, ई नहीं मिला, क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, मिल जाएगा तो ई एस जोड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो एस जोड़ेंगे। और दूसरी बात मैंने बताया था कि ये रूल केवल 90% फॉलो करता है, 10% जो अभी मैंने मैंगो और रेडी वाला कॉन्सेप्ट बताया उसमें से आता है। ठीक, अब चलो मैं यूज ऑफ दोज पे चलता हूं। तो मैंने दिस पढ़ाया, दैट पढ़ा, दिस दैट सिंगुलर होता है, मैंने दिस पढ़ाया, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। अब मैं दैट का प्लूरल क्या पढ़ाऊंगा, दोज। यहां पे लिख लीजिए एस एस एच डबल एस सी एच एक्स ओ जेड आए तो ई एस जोड़ती है, यदि ऐसा नहीं तो यस। ये रूल कितना परसेंट फॉलो, 90%। ठीक, अब यूज ऑफ दोज, यूज ऑफ दोज, तो किसका दोज, किसका प्लूरल होता है, दैट का। यूज ऑफ दोज, दोज मीन्स क्या होता है, आप क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे, इसके बाद आप आर लगाएंगे, और जो नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा आपका, प्लूरल, राइट। जैसे मैं कहूं कि वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, तो वे कह जी पहले नंबर क्या है, दोज। फिर दूसरे नंबर देखिए क्या है, आर, और नाउन का किताब का क्या होता है, बुक। अब के मिल रहा है, नहीं मिल रहा, जब नहीं मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे, यस। ठीक, आगे चलता हूं, निगेटिव देखेंगे, आप दोज लगाएंगे, इसके बाद आप आर लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, और जो नाउन है कौन सा नाउन होगा बच्चे, प्लूरल नाउन होगा। ठीक, जैसे मैं कहूं कि वे मछलियां नहीं है, वे मछलियां नहीं है, यानी बहुत सारे मछली नहीं है, वे मछलियां नहीं है, तो वे गरजी क्या हो जाएगा आपका, दोज। फिर क्या लगाएंगे, आर। आपको केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करना, आर के बाद नहीं करे जी, नॉट। अब मछली क्या है, फिश, या FISH फिश, एस एच क्या, देखिए एस एच मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, फिशेस, क्या हो जाएगा, फिशेस। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं दीज एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव। आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, एस वाला, SSHSSCHXOZI तो ई एस जोड़ेंगे, यदि ऐसा नहीं तो यह जोड़ेंगे। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, यूज ऑफ दीज प्लस एडजेक्टिव, राइट। इसे एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउंस करते हैं, एडजेक्टिव करते, राइट। अब देखिए आप क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, इसके बाद नाउन क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक, अब जैसे मैं कह रहा हूं देखिए कि ये लड़कियां गोरी हैं, ये लड़कियां गोरी हैं, तो पहले स्ट्रक्चर में देखिए, पहले क्या लगाएंगे आप, स्ट्रक्चर देखिए दीज है, तो आप क्या लिखेंगे, दीज, ए कह रहे जी दीज हो जाए। ठीक, फिर नाउन क्या है, लड़कियां, लड़की के अंग्रेजी क्या होता है, गर्ल, क्या होगा। अब कैसा नाउन चाहिए, प्लूरल चाहिए, एल इसमें मैच कराइए, देखिए एल नहीं मिल रहा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गर्ल्स। अब इसके बाद क्या लगाएंगे आप, आर। अब गोरी का अंग्रेजी क्या होता है, ब्लॉन्ड, क्या होता है, ब्लॉन्ड माने गोरा या गोरी, आप फेरी के भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, जैसे मैं कहूं कि ए बगीचे हरे हैं, ए बगीचे हरे हैं, तो ए का अंग्रेजी क्या लगाएंगे आप, दीज। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, आर, और सॉरी आर नहीं, बगीचा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गार्डन, क्योंकि नाउन है ना, बगीचा का गार्डन, ए का अंग्रेजी दीज, अब बगीचे क्या होगा, गार्डन। अब स्ट्रक्चर देखिए, नाउन क्या है, गार्डन। अब एन नहीं मिल रहा है इसमें, एन मैच कराइए, एन नहीं है तो क्या लेंगे, गार्डन्स हो जाए। यहाँ पे आर एडजेक्टिव क्या, हरा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्या हरा क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए, मैं अब आगे चलता हूं, निगेटिव। निगेटिव देखिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे दीज लगाएंगे, इसके बाद नाउन क्या लगाएंगे आप, प्लूरल लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, आर रखिए, इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, राइट। जैसे अगर ऐसा रहे कि ये लड़के ईमानदार नहीं है, ये लड़के ईमानदार नहीं है, तो एक अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, दीज। आप लड़का अंग्रेजी क्या होता है, बॉय। यहाँ वाई मिल रहा है इसमें, देखिए वाई इन सातों में नहीं मिला, देखिए वाई है नहीं, क्या जोड़ेंगे, एस। अब यहाँ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, नहीं करे जी नॉट। एडजेक्टिव का ईमानदार क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक, ईमानदार का ऑनेस्ट। अब मैं आगे चलता हूं, दोज प्लस एडजेक्टिव, दोज प्लस एडजेक्टिव।
दीज एडजेक्टिव हो गया। अब दोज एडजेक्टिव देखिए, यहां आप क्या लगाएंगे, यूज ऑफ दोज प्लस एडजेक्टिव। ठीक, अब क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ दोज लगाएंगे, जैसा दीज वाला सेम वैसा थोड़ा सा दोज वाला हो, बस दीज के स्थान दोज, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट है। दोज लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, नाउन प्लूरल लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, आर, और प्लस क्या लगाएंगे आप, हाँ दोज लगाएंगे, नाउन प्लूरल प्लस आर लगाएंगे, इसके बाद प्लस एडजेक्टिव, क्या लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि वे सोफे अच्छे हैं, वे सोफे अच्छे हैं, सुंदर करो ज्यादा अच्छा लगेगा, वे सोफे सुंदर है, यानी बहुत से सोफा है, ठीक, सब सुंदर सोफा है। वे कह जी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दोज। अब नाउन क्या, सोफा, सोफा क्या होता है, कोच। तो सी एच, मैंने कहा था चेक ओरिजिनल साउंड च होता है, सी एच होता है, मतलब सी एच का साउंड ओरिजिनल क्या होता है, च होता है। तो सी एच इसमें देखिए मिल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोचेज हो जाएगा। अब यहाँ पे आर, और सुंदर का ब्यूटीफुल, इसे हालांकि शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो कि ब्यूटीफुल पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक, दोज कोचेज आर ब्यूटीफुल। ठीक, एक और देखिए, अगर ऐसा रहे कि वे लड़कियां ठीक है सुंदर हैं, वे लड़कियां सुंदर, सुंदर की जगह कुछ दूसरा लिख देते हैं, वे लड़कियां बुद्धिमान हैं, वे लड़कियां बुद्धिमान है। तो वे कह जी क्या हो जाएगा आपका, दोज, फिर लड़की कह जी क्या होता है, गर्ल ना, यल नहीं मिल रहा है इसमें, यल देखिए लास्ट लेटर यल नहीं मिल रहा है, क्या हो जाएगा, गर्ल्स, यहाँ पे आर, और बुद्धिमान क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। ठीक, अब मैं निगेटिव चल रहा हूं, निगेटिव में चल रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, और जब भी पढ़िए तो वीडियो देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, ऐसा नहीं कि सो कर आप टाइम पास करके आप जो है कि उसको इस वीडियो को देखें। अगर आप टाइम पास के थ्रू अगर देखेंगे तो बाद में 2 4 6 दिन बाद दिमाग से जो है कि गायब हो जाएगा। निगेटिव देखेंगे, आप क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, नाउन क्या लगाएंगे आप, प्लूरल लगाएंगे, और प्लस यहाँ क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, एज एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक, डॉट डॉट कर दीजिए। जैसे अगर ऐसा रहे कि वे कलमे लाल नहीं है, तो वे कह जी क्या हो जाएगा आपका, दोज। ठीक, कलम कह जी क्या होता है आपका, पेन। तो एन देखिए क्या है, एन नहीं मिल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंस हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं कह जी, नहीं नॉट, और लाल का रेड। ठीक, तो दोज पेन्स आर नॉट रेड, दोज पेन्स आर नॉट रेड। और यहाँ पे जो है कि समझ लीजिए आज के टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं कुछ आपसे जो है कि कुछ समझ लीजिए, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आप लोग को बताना कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक, आज अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बस कुछ आपको कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। जैसे मैं कहूं कि वह एक ईमानदार है, वह एक ईमानदार है, वह एक ईमानदार है। हिंदी से हालांकि इंग्लिश से कोई कॉन्सेप्ट अगर मैच कराएंगे तो पक्का मिस्टेक होगा। जैसे मैं कहूँ ही इज अ इंटेलिजेंट, ही इज अ इंटेलिजेंट। दूसरा देखिए क्या है, ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट। तीसरा देखिए क्या है, ही इज द इंटेलिजेंट। और चौथा लास्ट देखिए, ही इज इंटेलिजेंट। अब इसमें से कौन सा राइट है आप लोग बताइए। तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो ए वाला होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाउल से मैच खा रहा है, ए ई आई ओ यू, और यहाँ एक कह रही ए होता है, यहाँ फट से एन लगाएंगे, यहाँ एन नहीं, इसलिए इसको रॉन्ग कर देंगे, ये रॉन्ग है। दूसरा देखिए, जो लड़का नहीं जाने का यही राइट है, उसके दिमाग में आ गया कि एक कह रहे ए तो होता है, यहाँ पे आई से मिल रहा है वावल से, इसके लिए क्या हो जाए, यहाँ पे एन होगा, जो कि रॉन्ग माना जाता है। अयोध्या वाला भी क्यों गलत है, ये भी गलत है, ये वाला राइट है। आप कहेंगे ऐसा सर क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, और मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि आर्टिकल इज नथिंग इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होता है, एक एडजेक्टिव भाग होता है। अब एक खुद ही एडजेक्टिव है,
एज एडजेक्टिव के पहले फिर एडजेक्टिव कैसे आ जाएगा? अगर ऐसा रहता कि वह एक ईमानदार लड़का है, मान लीजिए ऐसा रहता वह एक ईमानदार लड़का है, तब जानते हैं यहाँ पे आप बॉय लगा देते, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब ये राइट हो जाता। क्योंकि जब भी आर्टिकल लगता है तो नाउन के पहले लगता है, ना कि एडजेक्टिव के पहले लगता है। एडजेक्टिव खुद ही है इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल क्यों लगाएंगे? ये एक से मतलब नहीं होता। आप ए हटा दिए, वह ईमानदार है, तब पर भी ही इज यहाँ पे अगर ऐसा रहे वह एक ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है, तो भी ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय होगा, चाहे एक रहे चाहे न रहे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।